इंडियन स्टॉक मार्केट एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पर है और इस वीकेंड आया है जीडीपी ग्रोथ का एक शानदार आंकड़ा। साथ ही इस महीने हुए हैं कई मेजर डेवलपमेंट्स जैसे कि 50% इंडिया पर टैरिफ, प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने जो जीएसटी में कटौती में किया है ऐलान, और भी कई सारी खबरें। तो आज हम इनका विश्लेषण करेंगे कि इनका असर कैसे इंडियन स्टॉक मार्केट पर पड़ेगा। मेरा नाम है बबिन मिश्रा। आइए शुरू करते हैं। यूएस द्वारा 50% टैरिफ इम्प्लीमेंट किए जाने की खबरों से भारतीय शेयर बाजार में पिछले 3 सत्रों में काफ़ी सेल ऑफ देखने को मिला। और आश्चर्य की बात तो ये थी कि ये चीज़ें पहले से कहीं ना कहीं हमें 15-20 दिन पहले से जो है ये खबर थी कि अमेरिका द्वारा 25% टैरिफ को बढ़ा करके अतिरिक्त 25% लगाया जाएगा और टोटल 50% टैरिफ इम्प्लीमेंट होगा। इस खबर को कहीं ना कहीं इसके कारण जो इम्पैक्ट पड़ने वाला था, कहीं ना कहीं उसको ध्यान में रखते हुए इस महीने प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बहुत ही अच्छा अनाउंसमेंट किया जीएसटी से रिलेटेड। और उन्होंने जो जीएसटी में 4 स्लैब होती थी उसको उन्होंने कट करके कहा कि इस दीपावली तक जो है उसको 2 स्लैब में चेंज कर देंगे। जीएसटी में बहुत बड़ा जो है उन्होंने कटौती रिफॉर्म्स जो है अनाउंस किया। और उससे कहीं ना कहीं बाज़ार को ऐसा लग रहा था कि जो टैरिफ का इफ़ेक्ट होगा वो कहीं ना कहीं जीएसटी की खबर के कारण जो है ये चीज़ें न्यूट्रलाइज हो जाएगा। परंतु टैरिफ इम्प्लीमेंट होने के बाद ऐसा लगा नहीं और भारतीय शेयर बाज़ार में काफ़ी सेल ऑफ देखने को मिला। परंतु इस हफ्ते के एंड में, इस वीकेंड में सैटरडे को एक बहुत अच्छी खबर सुनने को मिली। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने इस वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए Q1 का जीडीपी ग्रोथ आंकड़ा रिलीज़ किया। और हैरानी की बात ये थी कि पिछले कुछ क्वार्टर्स में कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा जो है 7.8% का आंकड़ा जो है रिलीज हुआ, जबकि गवर्नर साहब का जो एक्सपेक्टेशन था वो कहीं ना कहीं 6.5 से 7% था। और यही जीडीपी आंकड़ा जो पिछले साल जो है Q1 2024-25 का, ये जो है मात्र 6.5% था। तो कहीं ना कहीं जीडीपी ग्रोथ में जो है अच्छी खासी जो है मजबूती देखने को मिली है। और आ, अगर हम बात करें मार्केट की, हम बात करें न्यूज़ चैनल्स की, और जो है हर जगह ये खबर चल रही है कि जीडीपी में जो है अच्छा खासा ग्रोथ हुआ है और इसका जो है हमको असर सोमवार को स्टॉक मार्केट पर देखने को मिलेगा। तो आज हम इसी का विश्लेषण करेंगे कि क्या जीडीपी के कारण जो है, मतलब ये जो जीडीपी का ग्रोथ है, क्या ये वाकई इतना मजबूत है। तो देखिए, जीडीपी का जो ग्रोथ है वो इस मतलब सुधर तो रहा है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। अगर मेरे पास में पिछले साल Q1 से जो है डेटा है, तो Q1 का जो पिछले साल जो डेटा आया था 2024-25 में, ये था 6.5% का जीडीपी ग्रोथ। फिर Q2 में 5.6%, Q3 में 6.4%, और Q4 में 2024-25 Q4 में जो है काफ़ी पॉजिटिव डेटा था। कंपैरेटिवली 7.4 था और इस बार जो है और 0.4% जो है और अतिरिक्त ग्रोथ देखने को मिला, जबकि एक्सपेक्टेशन कम था। एक्सपेक्टेशन मात्र 6.5 से 7% के आसपास था। तो ये तो जो है एक बहुत ही अच्छा जो है इसमें ग्रोथ देखने को मिला है। साथ ही अगर हम ये तो जो रियल जीडीपी होता है वो इन्फ्लेशन एडजस्टेड होता है। अगर मैं इन्फ्लेशन इसके अंदर ऐड कर दूं, जिसको बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी, तो नॉमिनल जीडीपी में जो है कहीं ना कहीं थोड़ा सा कमज़ोरी जो है देखने को मिला। इसको नॉमिनल जीडीपी को इतना हाईलाइट नहीं किया जाता है। आज हम इस वीडियो में इसका भी विश्लेषण करेंगे, जबकि नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी हमें दोनों को जो है साथ में जोड़कर स्टॉक मार्केट के लिए समझना ज़रूरी होता है। तो पहले तो हम ये समझेंगे कि नॉमिनल जीडीपी जो है उसका ग्रोथ जो है, अगर हम बात करें कि पिछले साल का, मेरे पास ज़्यादा लंबा डेटा नहीं है, बट Q3 2024-25 में जो है नॉमिनल जीडीपी 9.9% था, जो कि Q4, अगर हम पिछले क्वार्टर की बात करें, Q4 2024-25 की अगर हम बात करें, तो उसमें बहुत शानदार ग्रोथ देखने को मिला था, 10.8% देखने को मिला था। और अभी जो Q1 में ये ग्रोथ है ये मात्र 8.8% है।
तो नॉमिनल में अगर आप इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर देंगे तो क्या होगा, जो है रियल जीडीपी निकलेगा। और इन्फ्लेशन हमें मालूम है कि काफ़ी कम हुआ है। तो इन्फ्लेशन, महंगाई जो है वो काफ़ी कम हुआ है। इसके कारण जो है जीडीपी ग्रोथ भी जो है, रियल जीडीपी ग्रोथ भी जो है पॉजिटिव हो रहा है। लेकिन अगर ये नॉमिनल ग्रोथ भी पॉजिटिव होता तो कहीं ना कहीं, मतलब पिछले क्वार्टर की अगर हम बात करें उससे और मैचिंग होता। कहीं ना कहीं 10.8 था पहले और अभी 8.8 है। मतलब नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ जो है उसमें 2% की कटौती है। वो अगर कहीं ना कहीं इतना डिफरेंस नहीं होता तो शायद ये जो अभी रियल जीडीपी की जो खबर है 7.8% की, वो और जो है हमें कहीं ना कहीं स्ट्रांग लगता। तो ये जो है रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी जो है कहाँ पर इसकी, मतलब इसका यूज़ होता है वो भी हम समझेंगे। तो देखिए, रियल जीडीपी जो होता है इसको गवर्नमेंट द्वारा यूज़ किया जाता है इकोनॉमिक ग्रोथ मेज़र करने के लिए। आरबीआई द्वारा जो है पॉलिसी डिसीजंस मेकिंग के लिए जो है यूज़ किया जाता है। जबकि नॉमिनल जीडीपी खासकर जो है स्टॉक मार्केट के लिए जो है, स्टॉक मार्केट सेंटिमेंट्स के लिए खासकर जो है यूज़ किया जाता है। क्योंकि अगर यहाँ पर ग्रोथ नहीं रहेगा तो अर्निंग्स भी जो है कहीं ना कहीं इससे इम्पैक्ट रहेगा। और स्टॉक मार्केट में सब कुछ डिपेंड करता है कंपनियों की अर्निंग्स पर, एक्चुअल अर्निंग ग्रोथ पर। तो यहाँ इसके लिए इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, गवर्नमेंट की रेवेन्यू के लिए भी जो है नहीं, कहीं ना कहीं नॉमिनल जो है जीडीपी इम्पॉर्टेंट है। और आने वाले समय में जो है गवर्नमेंट का रेवेन्यू और घटेगा, क्योंकि इस साल जो है जो इनकम टैक्स में 12 लाख रुपए का जो इम्प्लीमेंट हुआ है कि 12 लाख तक टैक्स नहीं लगेगा। जो जीएसटी में कटौती जो है कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा हमें। तो इससे जो है कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का रेवेन्यू गिरेगा। तो आने वाले समय में हमें जो है गवर्नमेंट, एक तरह से आप ये चीज़ समझिए कि बहुत सारे ऐसी चीज़ें कर रही है कि हमें जो अभी मतलब फॉरेन के कारण जो है, मतलब दूसरे कंट्रीज़ के कारण जो है टैरिफ और कई तरह की जो टेंशन्स है उसको कहीं ना कहीं एक मतलब न्यूट्रलाइज करने के लिए तो बहुत सारे ऐसे कदम उठा रही है जिसके कारण जो है सेंटिमेंट्स जो है पॉजिटिव रहेगा और मार्केट जो है कहीं ना कहीं हमें मजबूत लगेगा। बट हमें ये देखना होगा कि गवर्नमेंट जो है जो बेनिफिट्स हमें दे रही है अभी जीएसटी के टर्म्स में या इनकम टैक्स के टर्म्स में, कहीं ना कहीं इसका जो इम्पैक्ट आने वाले समय में क्या होता है। क्योंकि भविष्य में जो है मतलब 8th पे कमीशन भी लागू होना है और उसके कारण जो है वापस इन्फ्लेशन जो है, महंगाई कहीं ना कहीं बढ़ेगा। तो ये भी जो है गवर्नमेंट के लिए आने वाले समय में एक बड़ा चैलेंज होगा जीडीपी ग्रोथ के लिए। तो ये सब सारी चीज़ें जो है इम्पॉर्टेंट है। अभी कल जो है मार्केट में देखेंगे कि नॉमिनल जीडीपी कटौती का असर होता है या रियल जीडीपी मजबूती का असर होता है, वो तो मार्केट खुलने पर जो है आगे इसको एनालिसिस करना होगा, देखना होगा। बट कहीं ना कहीं ये जो समय चल रहा है स्टॉक मार्केट का, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग समय है और हमें इसको जो है फुल यूटिलाइज करना चाहिए। अभी हमें कहीं ना कहीं इंडेक्स को ध्यान में ना रखते हुए स्टॉक्स में जो है कहीं ना कहीं बहुत अच्छी अच्छी, बहुत सारे सेक्टर्स में, अलग अलग बहुत सारे सेक्टर्स अपॉर्चुनिटी दे रही है, उसका जो है हमें ज़रूर फ़ायदा उठाना चाहिए। और एक हम उसके अकॉर्डिंगली एक पोर्टफोलियो बिल्ड करके जो है आने वाले समय का जो है चाहे मतलब जीएसटी का अभी जीएसटी इम्प्लीमेंट होने में, कटौती होने में कुछ महीने बचे हुए हैं, या फिर जो अभी गवर्नमेंट एक लक्ष्य निर्धारित कर रही है हमारा जो है मतलब कई सारी चीज़ें हैं कि 2028 2027 सुन रहे होंगे, 2030 तक ऐसा हो जाएगा। उन सब का जो है अपॉर्चुनिटी का हमें फ़ायदा लेना चाहिए। और जो ये पिछला एक वर्ष तो मार्केट ने रिटर्न नहीं दिया है, बट मुझे उम्मीद है कि अगला जो है कुछ समय हमारे लिए बहुत ही बेहद ही अच्छा होगा। अगर ये आपको टॉपिक अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और आगे भी हम आपके लिए ऐसी वीडियोज़ लाते रहे। थैंक यू वेरी मच।